हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का। इसका कोर्स कोड है BCS 011 ब्लॉक 1 और यूनिट 1। ठीक है, इसके अंदर हम कंप्यूटर देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, यूनिट का नेम है। इसके अंदर हम ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। अब हम जानते हैं कि सिर्फ एक डिवाइस से हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ स्क्रीन है तो हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर सकते, इवन हम कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी भी चीज को स्टोर नहीं करा सकते। तो बहुत सारी क्या है, बहुत सारी डिवाइसेस, काफी सारी डिवाइसेस की सीरीज मिलके क्या करती है, एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाती है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, लॉजिकली कुछ कर सकते हैं, या फिर यूनिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। अब कंप्यूटर ऐसा तो नहीं है मैं कंप्यूटर को बोलूंगी तो कंप्यूटर मेरे सारे काम कर देगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, लाइक जैसे माउस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, माउस के थ्रू मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी कि इस चीज पे क्लिक हो जाए। ठीक है, इस तरह से। अब और मेरे को कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है ताकि मैं टाइप करके कंप्यूटर को ये समझा सकूं कि मेरे को क्या चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, स्टोरेज के लिए मतलब कि अगर मैंने कोई भी चीज़ लिखी है तो वो किसी कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाए। मैंने वो चीज़ लिखी, अगर मैंने कोई एक पैराग्राफ लिखा है तो वो क्या है, मेरे को सेव करना है, तभी तो मैंने लिखा है, अदरवाइज मैं क्यों लिखती। ठीक है, तो उस चीज़ को स्टोर कराने के लिए या फिर उस पर प्रोसेसिंग कराने के लिए, मतलब कि अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन, मतलब अगर मेरे को अर्थमेटिकली कुछ करना है, यानी कि 2 + 2 कितना होता है, 4। ठीक है, तो मुझे ये कंप्यूटर से अगर कराना है तो वहां पे भी तो क्या होगा, 2 की भी वैल्यू स्टोर होगी, 2 की भी वैल्यू स्टोर होगी, दोनों 2 की वैल्यू में क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, वो किस में जाएगा, प्रोसेसिंग में। ठीक है, और उसके बाद में जब 4 हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, एक आउटपुट की थ्रू हमारे को रिजल्ट मिलेगा। वो किस पे मिलेगा, हमें मॉनिटर पे मिलेगा। जो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद है कुछ ऑपरेशनल यूनिट होती है, लाइक कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, लाइक प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस हो गया, डिवाइड करना किसी भी चीज को, मल्टीप्लाई करना, इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल करता है यूनिट्स को। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पोर्ट एंड, अब सिस्टम की कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि जब हम सीपीयू को लगाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ यूनिट्स होती है, लाइक कि पोर्ट्स होते हैं, कुछ कंडक्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पावर सप्लाई होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को अगर लाइट चली भी जाती, कहीं ना कहीं से तो पावर सप्लाई होगी, तभी तो वो ऑफ कोर्स ऑन होगा, अगर उसके अंदर पावर ही नहीं होगी तो वो ऑन भी नहीं होगा। ठीक है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड की मतलब ये क्या होता है कि जो हमारे पास, अगर हमने कोई भी पोर्ट्स में कुछ भी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस लगाए हैं तो वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बिठाता है। उसके बाद में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह पे एक अलग कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम घर में यूज कर रहे हैं, नॉर्मल हम घर में चला रहे हैं, तो हमें सिर्फ मूवी देखनी है तो उसका स्टोरेज कम होगा। ठीक है, उसकी रैम रोम कम होगी। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम कभी ऑफिस में यूज करें किसी कंप्यूटर को तो ऑफ कोर्स हमें रैम और रोम ज्यादा चाहिए होगी, स्टोरेज कैपेसिटी भी हमें ज्यादा चाहिए होगी। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर को कुछ क्लासिफाई किया हुआ है। लाइक सबसे पहले आता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, ये है 1970 में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसमें सिलिकॉन चिप्स का यूज किया जाता है और इनका साइज काफी छोटा होता है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाल्म टॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का साइज थोड़ा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसको हम नॉर्मली बिजनेस में यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा बड़ी फर्म ना हो, मतलब छोटी स्केल पे काम चलता हो, वहां पे ज्यादा ज्यादा ही नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करना है तो हम इसको लगाएं, नहीं, मतलब एक नॉर्मल बिजनेस फर्म है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास मीडियम साइज कंप्यूटर। मीडियम साइज कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हाई स्पीड
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये ऑनलाइन एक्सेस प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है। इसमें एडिशन मेमोरी एंड अदर, कोई भी अगर हमें कोई एडिशनल मेमोरी लगानी है तो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और भी ज़्यादा, अगर हमारे पास मतलब 2 GB रैम है तो हम उसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क लगा के, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आता है लार्ज कंप्यूटर। लार्ज कंप्यूटर क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्पीड में ज़्यादा तेज होते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इनको, किसमें, फ्लेक्सिबिलिटी में और स्पीड में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब मल्टी यूजर सिस्टम है जो 1 सेकंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है और बिलियंस ऑफ डाटा को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। ये कंप्यूटर कॉमनली यूज होते हैं बिग हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डाटा को स्टोर करना होता है और थोड़ी सी देर में अगर कोई हमें कुछ डिटेल निकालनी है तो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से एक छोटी सी डिटेल को निकालना पड़ता है, तो वो बहुत सारे हमारे पास डाटा होता है, उसके अंदर से हम एक चीज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो और जो हमारे पास होता है एयरलाइन रिजर्वेशन कंपनीज, वहाँ पे यूज होता है, या फिर बहुत बड़ी कंपनीज होती है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे एक्सपेंसिव है, जो बिगेस्ट है और फास्टर मशीन है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जब होता है जब बिलियंस ऑफ ट्रिलियन कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तब हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके बाद है हमारे पास कुछ जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। वो टेक्नोलॉजी होती है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जो क्या होती है, मतलब हम ये हमारे पास कुछ एनालॉग सिग्नल्स का कुछ एनालॉग सिग्नल्स की पिक्चर्स है, ठीक है। और ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, माइनस सॉरी 1 और 0 को हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह से शो करते हैं। 1 के टाइम में क्या होता है, ये बार ऊपर चला जाता है और 0 में ये नीचे रहता है, ठीक है, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। और ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है, जिसके अंदर हम एनालॉग जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, एनालॉग की जो वोल्टेज होती है उसको डिजिटल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और डिजिटल वोल्टेज को एनालॉग वोल्टेज में कम मतलब कन्वर्ट करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई भी आपका सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।